हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस को क्या देना चाहिए जिससे कि आपकी गाय भैंस का दूध अचानक कम ना हो। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर आपने बता तो दिया कि दूध बढ़ाने के लिए जैसे ब्याउत होता है तो उसके साथ में क्या देना चाहिए जिससे दूध बढ़ जाए, और रही बात दूध बढ़ाने के लिए और भी आपने बहुत सी इस तरह की दवाइयाँ बता रखी हैं। लेकिन जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उसका दूध कम ना हो, अचानक कई बार अचानक कम हो जाता है, तो इसके बचाव के लिए हमें क्या देते रहना चाहिए पशुओं को। कंटिन्यूटी भी दे सकते हैं, अल्टरनेट दे सकते हैं, तो उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या आप अपने पशुओं को देना चाहिए। आपको मैं कुछ इस तरह की जो पाउडर के बारे में बताऊंगा जो कि यदि आप अपने पशुओं को ज़्यादा महंगे भी नहीं होंगे, और यदि आप अपने पशुओं को जो ज़्यादा दूध ले रहे हैं चाहे गाय हो या भैंस, तो उनको आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस होती हैं उन्हें आप बहुत अच्छी डाइट देते हैं। डाइट का मतलब है कि उन्हें अच्छा आप संतुलित आहार देते हैं, दाना मिश्रण देते हैं। संतुलित आहार में आप गेहूँ है, जौ है, मक्का है, दाल के छिलके हैं या दाल है, और उनके साथ कुछ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ भी आप अपने पशुओं को दूध बढ़ाने के तौर पर देते हैं। जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं उनको हम बताते भी हैं कि आप अपने पशुओं को ये देते रहना चाहिए जिससे कि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशुओं में देखने को न मिले। उसी के अनुरूप यदि आप अपने पशुओं को जिस तरह से, क्या है कि जो भी कोई पशुपालक होता है या ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय है या भैंस है, तो उससे क्या करता है कि वो डाइट ज़्यादा देता है। यदि वो लालच के तौर पर बहुत ज़्यादा डाइट देता है, डाइट का मतलब है कि वो उसकी ओवर फीडिंग करा देता है, दूध के लालच में ज़्यादा खिलाता है, ज़्यादा पिलाता है, तो उसमें उसको क्या है कि दूसरे दिन उसको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन उसमें उस पशु को नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये है कि उसमें रूमन से संबंधित रूमन की पीएच गड़बड़ा जाती है। जब पशुओं की रूमन की पीएच धीरे धीरे गड़बड़ाने लग जाती है तो धीरे धीरे रूमन की पीएच गड़बड़ाने के साथ साथ भी कई बार आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस से संबंधित दिक्कत होने लग जाती है उसके सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिल जाते हैं। और रूमन की पीएच गड़बड़ाने की वजह से आपका पशुओं का जो खाना पीना है कम कर देता है। कई बार पशुओं के पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, कई दिक्कत आपके पशु में हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले है कि यदि आप अपने पशुओं को जो बहुत ज़्यादा दूध देने वाले जो गाय भैंस हैं जिन्हें आप ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं, तो साथ में आप मीठा सोडा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, ये मीठा सोडा आप अपने पशुओं को 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम ज़रूर दे सकते हैं। यदि आप कंटिन्यूटी दे रहे हैं तो 10 ग्राम यानी एक छोटी सी चम्मच आप अपने पशुओं को जो भी दाना मिश्रण मिला के दे रहे हैं उसमें आप मिला करके आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। यह आपके पशुओं के लिए इतना नुकसान भी नहीं करेगी। यदि आप अल्टरनेट देते हैं, 2 से 3 दिन में देते हैं, तो आप 20 ग्राम आप उससे पशु को दे सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप 20 ग्राम अपने पशुओं के बांट में मिला सकते हैं मीठा सोडा। जब यदि आप अपने पशु को बहुत ज़्यादा जो डाइट दे रहे हैं या ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस है, तो इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी भी जो रूमन की पीएच है वो आपके पशुओं की गड़बड़ा न जाए, रूमन की पीएच कम न हो जाए और कोई दिक्कत आपके पशु में न हो। रही बात आपके पशुओं में जो एसिड से संबंधित कोई दिक्कत देखने को न मिले, तो ये साथ में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशुओं में न हो तो इसके लिए आपको जो फास्फोरस की डिफिशिएंसी से बचाव के लिए आपको फास्फोरस का पाउडर भी साथ में आपको देना चाहिए। जिस तरह से सोडाफोस पाउडर आता है, ये पाउडर भी आप जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं उनको देना चाहिए। जैसे यदि आप उसे 20 ग्राम या पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, या अल्टरनेट एक दिन छोड़ करके एक दिन भी आप 20 ग्राम सोडियम एसिड फास्फेट पाउडर भी दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो फास्फोरस की डिफिशिएंसी है या फास्फोरस की कमी की वजह से यदि आप दूध के लालच में, क्योंकि ज़्यादा दूध यदि आप पशु का निकाल रहे हैं तो साथ साथ में आपके पशु में जो फास्फोरस है या नेगेटिव एनर्जी में है, कैल्शियम है, इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये सोडाफोस पाउडर 20 ग्राम आप अल्टरनेट एक दिन छोड़ करके दे सकते हैं। या ज़्यादा डाइट रख रहे हैं तो आप पर डे के हिसाब से भी 10 ग्राम, पर डे के हिसाब से देना है तो 10 ग्राम, यानी एक महीने में आप 500 ग्राम आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी है जो पशुओं को सोडियम एसिड फास्फेट यानी सोडाफोस पाउडर आता है वो खिला सकते हैं।
यदि आप अल्टरनेट दे रहे हैं तो 20 ग्राम दे सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जब यदि आपके पशु में अचानक दूध कम होता है तो आपके पशु में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा चली जाती है। यदि आप जो भी खिलाते पिलाते हैं वो आपके पशु को लग नहीं पाता है तो उसकी एनर्जी डाउन होती जाती है, और एनर्जी डाउन होती जाती है तो जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस का दूध धीरे धीरे कम होता जाता है, कई बार तो अचानक ही डाउन हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए आप एनर्जी को बनाए रखने के लिए ज़्यादा महंगा पाउडर भी ना हो तो इसी के तौर पर आप जो कारगिल का आता है ग्लेक्सोट, ये ग्लेक्सोट पाउडर आता है, ये पाउडर आप अपने पशु को दे सकते हैं। ये 50 ग्राम पाउडर आप अपने पशु को कंटिन्यूटी भी दे सकते हैं, यानी 50 ग्राम आप पर डे के हिसाब से देते रहें। इस तरह से आप अपने पशु में 1 महीने में आप 1.5 kg पाउडर खिला सकते हैं, और जब तक यदि आप अपने पशु का दूध निकाल रहे हैं तब तक आप अपने पशु को ये दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो 2 पाउडर वो अल्टरनेट दे सकते हैं, लेकिन जो ग्लेक्सोट पाउडर आता है, अदर जो यदि आप कोई भी पाउडर दे रहे हैं, मिनरल मिक्सर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उनके साथ भी आप ये मिला करके दे सकते हैं, क्योंकि इस पाउडर के अंदर बाईपास फैट भी आती है, एनर्जी बूस्टर भी का काम करता है, साथ साथ आपके पशु में कुछ इस प्रकार के आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज भी इसमें गुण मिले हुए होते हैं जो कि आपके पशुओं में दूध को कम करने से बचाते हैं। तो यदि आप बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं क्या सर हम इस पाउडर को जो आपने बताया ग्लेक्सोट, ये क्या हम जो मिनरल मिक्सर यदि हम हमारे पशुओं को दे रहे हैं तो उनके साथ दे सकते हैं? या आराम से आप अपने पशुओं को साथ में दे सकते हैं, 50 ग्राम पर डे के हिसाब से देते रहें, यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपके पशु का दूध डाउन नहीं होगा। बहुत से जो डेयरी फार्मर हैं, डेयरी पालक हैं, जो पशुपालक हैं, उन्होंने हमने इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं उनमें हमने इस तरह का जो प्रैक्टिकल करके देखा भी है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। क्योंकि कोई भी यदि किसी भी पशु का यदि दूध डाउन होता है या दूध की मात्रा में कमी आती है या यदि आपका पशु फिट होता है तो पहले उसका कारण जानना जरूरी होता है। जब तक आप उसके कारण का निवारण नहीं करोगे तब तक आप उस पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने पशु का जैसे दूध अचानक डाउन हो गया और उसमें आपने जो कैल्शियम है, लिक्विड कैल्शियम पाउडर लिक्विड दे दिया, जो कैल्शियम का पाउडर दे दिया, फिर भी आपके पशु का दूध नहीं बढ़ पा रहा, तो उसका कारण यही है। तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को ये देते रहें। रही बात एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी यदि ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनको आप 3 महीने में एक बार डीवर्मिंग आप ज़रूर कराएं, यानी 3 महीने में पेट के कीड़े मारने की दवा देते रहें। और जो भी दवा यदि पेट के कीड़े मारने की दवा दे रहे हैं तो आपको हर 3 महीने में अलग अलग साल से, जैसे कई बार यदि आपने नॉन प्रेग्नेंट है तो एल्बिंडाजोल से, कभी आपने आयुर्मेक्टिन से, कभी ऑक्सफिंडाजोल से, कभी लिवामाइसोल से, इस तरह से अलग अलग साल से यदि आप उसकी डिवर्मिंग कराएंगे तो पेट में किसी भी तरह के कोई भी वर्म्स उस पशु के पेट में नहीं रहेंगे और आपके पशु को कोई भी यदि आप फीड खिलाएंगे तो उसमें आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं आपके पशु में अन्य जो बीमारियां हैं वह भी होने से आपके पशु में बच सकती हैं या आप अपने पशु को बचा सकते हैं। तो ये पाउडर आप अपने पशु को यदि प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं। दुधारू पशु में भी किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं करता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर समय समय पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देते रहें, इसी तरह से मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।